टीचागढ़ तमाम विधानसभाओं के तक जाने की तैयारी कर रहे हैं कि किस प्रकार से जोहार। जैसे कि आप जानते हैं जेबीकेएसएस अब जेबीकेएसएस के केंद्रीय सचिव गोपेश महतो जी, दादा इस बैठक में क्या क्या बातचीत हुई और आप लोग का क्या रणनीति बनी? जोहार, आपके चैनल के माध्यम से तमाम श्रोताओं को जोहार। आज हैसल की स्थित इस टाउन हॉल में उपस्थित रांची लोकसभा अंतर्गत जितनी भी विधानसभा है, रांची, खिजरी, हटिया, कांके, सिल्ली, करता और तमाम सभी ग्रामीण उपस्थित होकर रांची लोकसभा किस प्रकार से आदिवासी मूलवासी के हाथ में और यहाँ के लोगों को, यहाँ के स्थानीय लोगों के हाथ में सत्ता दी जाए, ताकि झारखंड की रूपरेखा, झारखंड की मान सम्मान और स्वाभिमान की बात जहाँ पे आती है तो झारखंड के सभी लोग उपस्थित होकर आज रांची के अनगढ़ा प्रखंड अंतर्गत हैसल में उपस्थित इस टाउन हॉल में आप देख सकते हैं करीबन हजारों तक की भीड़ में उपस्थित हुए तमाम कार्यकर्ता उपस्थित हुए और इसके माध्यम से हम लोग आने वाले लोकसभा चुनाव की तैयारी को लेकर किस प्रकार से अपने गांव घर में जाकर लोगों को, अपने माँ बहन, चाचा, सभी अभिभावकों से मिलजुल कर किस प्रकार से आने वाले लोकसभा चुनाव को अपने उस सत्ता में उस इंसान के हाथ में दिया जाए, ताकि झारखंड की जो लगातार हो रही लूट, आज नियोजन की बात करें, चाहे खनिज संसाधनों की बात करें, चाहे स्कूलों में जो शिक्षा की बात करें, चाहे वो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य की बात करें, चाहे पलायन की बात करें, सभी मुद्दों पर चर्चा हुई और इस चर्चा पर तमाम एक ही चीज देखा गया कि इसका कारण एक ही है कि बाहरियों का राज। तो हम लोगों ने सभी मिलकर एक ही तय किया है कि इस बार 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव ही नहीं, एक ऐसी राजनीति होगी जो अब तक के इतिहास को बदल के रख देगी। 2024 का चुनाव ऐसा होगा, राजनीति को छोड़ अपनी माटी को लेकर, क्योंकि इस बार पार्टी की नहीं, इस बार माटी की बात होगी और इस बार मुद्दा पर बात होगी खटिया नगर की स्थानीय नीति, हमारे क्षेत्र में पलायन की व्यवस्था, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पर बात होगी। आज तक जितने भी लोगों ने हमें ठगने का काम किया है, जितने भी इससे पहले तमाम पार्टियों ने ठगने का काम किया है, उसे भी मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगी जेबीकेएसएस और जेएलकेएम की पार्टी। तो हम यही चाहेंगे कि जितने भी युवा साथी हैं, जितने भी अभिभावकगण हैं, जितने भी माता बहनें हैं, सभी से आग्रह रहेगा, हाथ जोड़कर विनती करेंगे कि आइए हम सभी मिलजुल कर इस बार ऐसा इतिहास रचे कि झारखंड के जो लोग झारखंड में आए तमाम बाहरी लोग जो ऐसी सोच रखते हैं कि झारखंड के लोगों को मूर्ख बनाकर रखेंगे और यहाँ के लोगों को शिक्षा से वंचित रखा जाएगा, पलायन करने पर मजबूर किया जाएगा, चाहे स्वास्थ्य पर उन्हें अच्छी सुविधा नहीं मिलेगी, शिक्षा पर अच्छी सुविधा नहीं मिल पाएगी। तो इन सभी चीजों से हमें लड़ना है और इन सभी चीजों से लड़के हमें जो हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं बेसिक मुद्दों के साथ साथ जो लगातार हमारी सीएनटी जमीन पर लूट हो रही है, जल जंगल जमीन पर लूट हो रही है, जो विस्थापन का मुद्दा इस क्षेत्र में सबसे बड़ा रहा है, तो ये मुद्दा कहीं ना कहीं हम किस उद्देश्य के साथ भेजते हैं कि ऐसी जनप्रतिनिधि को भेजते हैं, चाहे संसद हो चाहे विधानसभा में हो, हमेशा यही आशा और उम्मीद के साथ भेजते हैं कि इन्हें जो नीति नियम बनाने के लिए भेजा जाता है, आखिर ये नीति नियम बनाते किसके लिए हैं? ये नीति नियम बनाते हैं ब्यूरोक्रेट्स के लिए, ये नीति नियम बनाते हैं कॉर्पोरेट्स के लिए। ये नीति नियम ये नहीं बनाते हैं कि हमें जो जिन्होंने वोट देकर उस गद्दी तक पहुंचा है, उस कुर्सी तक पहुंचा है, उसके लिए नहीं बनाते हैं। तो हम इस बार चाहते हैं कि हमारे रांची लोकसभा से झारखंड आंदोलनकारी के साथ साथ झारखंड के नवनिर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाने वाले, छात्रों के हित में लगातार बात करने वाले बड़े भैया आंदोलनकारी आदरणीय देवेंद्रनाथ महतो जी को हम चाहेंगे, उन्हें कहीं ना कहीं किस रूप में की है, ना उन्होंने अपने आप को कभी इस आंदोलन में रोका है, ना कभी भी किसी चंगुल में आकर अपने आप को झुकने बात की है। तो आज ऐसे शख्स को हम कैसे भूल सकते हैं? और तमाम छात्रों ने, तमाम अभिभावकों ने, तमाम माता बहनों का समर्थन अपार मिल रहा है और आप लगातार देख रहे हैं उनके जो प्रचार, जो गांव गांव घर घर जाकर आदिवासी मूलवासियों के गांव में जाकर लगातार वो रोजगार, पलायन, शिक्षा, स्वास्थ्य की बात कर कहीं बदलता झारखंड के रूप में नजर आ रहा है। तो ऐसे प्रतिनिधि को हम चाहेंगे कि जिसने हमेशा दिया सबका हाथ, उसी का नाम है बड़े भैया आदरणीय देवेंद्रनाथ। और हम चाहेंगे कि उन्हें भी भेजने का काम, जिन्होंने हमेशा से इस क्षेत्र में और रांची में हमेशा से मचाए रखा है हलचल, हमेशा से मचाए रखा है हलचल, आज इन्हें भेजने का काम करेंगे हम लोग सदन में, तभी होने जाएगा हमारे
जो यहाँ पे छात्रों का जो बात है, छात्रों की बात करने वाले और जल जंगल जमीन की बात करने वाले, सीएमटी की बात करने वाले, खटिया नगरीय स्थानीय नीति की बात करने वाले, आज तक के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो मैं चाहता हूँ तमाम श्रोताओं को, तमाम दर्शकों को मैं यही कहना चाहूंगा कि आइए हम सभी मिलजुल कर झारखंड के नवनिर्माण में अग्रणी भूमिका निभाने वाले, अग्रणी भूमिका आदरणीय बड़े भैया देवेंद्र नाथ महतो जी का समर्थन कर उन्हें इस बार सदन में भेजने का काम करेंगे, ताकि सदन में जाकर उनकी आवाज भी ऐसे ही गूंजेगी जिस प्रकार से उन्होंने हमेशा से यहाँ पे बिना सत्ता में रहकर, बिना किसी दल में रहकर, अपने आप में स्वाधीनता के रूप में देखकर उन्होंने हमेशा से एक ही चीज कहा है कि मैं सिर्फ राज्य के लिए हूँ, राज्य ही मेरा परिचय है और राज्य से ही हमारी पहचान है। तो हम चाहेंगे कि राज्य की पहचान, राज्य की मान सम्मान, राज्य के स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए, राज्य की गरिमा को बचाए रखने के लिए आइए हम सभी हाथ से हाथ जोड़कर और हाथ से हाथ पकड़कर देवेंद्र नाथ महतो को अपार वोटों से उन्हें विजय घोषित करते हुए सदन में भेजने का काम करेंगे। जोहार, आभार।